नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा नेरुल सेक्टर 4 स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान में ज्येष्ठ नागरिक विरुंगला केंद्र के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इस निर्माण को लेकर ज्येष्ठ नागरिकों में असंतोष है। इसी को देखते हुए उनकी समस्याओं और सवालों का निराकरण करने के मकसद के साथ आज नेरुल विभाग कार्यालय के कार्यकारी अभियंता उद्यान में स्पॉट विजिट कर ज्येष्ठ नागरिकों से संवाद साधा, जहां उनके साथ नवी मुंबई जिला कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सावंत, नवी मुंबई जिला कांग्रेस सचिव विद्या भांडेकर, ज्येष्ठ नागरिक महिलाएं अशोक महाजन, रमेश सिंह, दीपा मिश्रा, अखिला शुला नायर, कविता पुजारी, आर के जैन, दास गुप्ता, एस कुमार आदि उपस्थित थे। इस चर्चा में रविंद्र सावंत सहित उपस्थित ज्येष्ठ नागरिकों ने अधिकारियों से मांग की कि उद्यान छोटा होने के चलते विरुंगला केंद्र का निर्माण खेल के मैदान में किया जाए। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं और असुविधाओं पर भी खुलकर चर्चा की। तकरीबन 2.5 घंटे चले इस चर्चा के दौरान रविंद्र सावंत ने कहा कि उनका ज्येष्ठ नागरिक विरुंगला केंद्र को विरोध नहीं, बल्कि उनकी मांग है कि ज्येष्ठ नागरिक विरुंगला केंद्र के लिए कोई पर्यायी व्यवस्था की जाए, जिस पर कार्यकारी अभियंता उमेश पाटिल ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया और मॉर्निंग वॉक क्षेत्र से 5 फुट की जगह छोड़ने की बात कही। वहीं प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिकों ने इस चर्चा को सकारात्मक करार देते हुए रविंद्र सावंत और मनपा अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आज हम लोग ये सेक्टर 4 में गार्डन में इकट्ठे हुए हैं कारपोरेशन में, जो कि हम बहुत देर से फाइट कर रहे थे कि कम्युनिटी सेंटर हो और सीनियर सिटीजन के लिए को बैठने के लिए, ताकि छोटे छोटे घरों में बहुत प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए, ताकि एक जगह उनको मिले जहां वो शाम को या किसी भी टाइम अपने हम उम्र लोगों के साथ बैठ के चाहे किसी तरह, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे कैरम बोर्ड खेलें, so that they can kill some time. They are at their primary age and they deserve all facilities. Earlier, in the younger age, they have contributed to the nation, to the society at their peak area. Now it is the time of the society and the corporation or the government to repay them, give them facilities. So a delegation met the commissioner of NMC in 2023, and he assured us that I will do something. According to him, SIDCO doesn't come under him and plots do not come under his power. But he assured me that okay, I will do something, whatever I can do. Now they have given us some area for senior citizen, and we are thankful to the corporation for at least hearing our voice, and collectively we should continue raising our voice to get some facility, good facility for our area. That is my requirement, and this fight should continue. And we should join hands, irrespective of which party we belong, or which party we facilitate or vote for. No, our demand is for Sector 4, and this platform is not for political purpose. This platform is only for asking for rights, which we have. Thanks again for the corporation for at least hearing our voice. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि हमारा सपना पूरा हो रहा है। जब हम इधर सुबह में आते थे सेक्टर 4 में वॉकिंग करते थे, इस वॉकिंग के दौरान मैं बहुत से रिटायर्ड आदमी, सीनियर सिटीजन और आदमियों से मिला। उन सब का यही था कि सेक्टर 4 में कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए सीनियर सिटीजन के लिए जगह नहीं है, बाकी सभी उसमें है। हमने फिर डीपी में गए, डीपी से मालूम पड़ा उधर है, उधर दूसरा चीज़ बन गया। फिर मेरी मुलाकात हुई मिस्टर महाजन से, फिर सावंत साहब से। सावंत साहब ने हमें बहुत गाइड किया, और फिर महाजन साहब के साथ मिलके हमने और 4-5 शिला एंड ये सब ने मिलके एक ग्रुप बनाया। विद्या भांडेकर ने भी हमें बहुत हेल्प किया, एंड ऐसे करके लास्टली we made a plan to meet the commissioner. We meet commissioner so many times, and they have promised that we will do something for you. So after long time we achieved this for senior citizen. We are very thankful to everyone who has contributed in this, making this our idea successful, and especially thankful to Mr. Sawant, who has helped us a lot, making arrangement to meet commissioner
and engineer and other department also. And we again thanks Mr. Sawant and Mrs. Vidya Bhandekar. They have helped so. And yes, of course, Mr. Mahajan and also we have done a lot. Thank you very much to Commissioner and other associate members who are connected to this. Yeah, my name is Palak Bhattacharya. I have actually been in probably a founder member of the society out here from 1987. I think we have been here. But what I must compliment NMMC for is that I've seen a lot of activity that they do, which other corporations are not doing, and also we must congratulate them for always maintaining the status of being one of the cleanest cities in the country. But at the same time, we also feel that there are certain provisions that have to be made for senior citizens like us who are also looking at some facilities which are now being provided even for us, and for which we are thankful for our representatives who are here who have been helping us, and also members, the senior citizen members who have been actually requesting from time to time for a center for senior citizens. And I'm glad to see that this entire system here has been set up now for the first time in Sector 4. I know that other sectors also have it, but I like NMMC to encourage this for senior citizens like all of us. आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ सीनियर्स सिटीजन के लिए ये सेंटर बन रहा है, कम्युनिटी हॉल। इसके लिए जिन्होंने भी प्रयास किया उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही यहाँ पर सीनियर सिटीजन की जो प्रॉब्लम थी कि वो घर में रह के जब सारे कार्य उनके खत्म हो गए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो छुटकारा मिल गया, उनके बाद उनको अकेलापन, और ये अकेलापन कौन दूर कर सकता है? उनके जैसे ही लोग। तो ये जो कम्युनिटी सेंटर बन रहा है सीनियर सिटीजन के लिए, ये इसमें उनकी बहुत हेल्प करेगा और ये एक माध्यम रहेगा, उनके अनुभव भी हम हासिल करके आगे बढ़ सकेंगे। एनएमएमसी कमिश्नर एंड एनएमएमसी को थैंक यू बोलूँगी, जिसके वजह से आज ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये मिला है हमें फैसिलिटी, इसके लिए कॉमन सिटीजन्स एसोसिएशन ने काफ़ी सालों से मेहनत की है। कमिश्नर ऑफिस जाना, हर जगह जाना, लोगों से मिलना, एंड फाइनली जिसके भी माध्यम से आज वो सफल हुआ है, थैंक्स अ लॉट फॉर इट। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। सीनियर सिटीजन्स क्लब, हर एक सेक्टर नेरुल में सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी है, सिर्फ हमारे सेक्टर 4 में ही नहीं था। और आज अभी ये क्लब बन रही है और इससे सीनियर सिटीजन्स को बहुत सुविधा होने वाली है। बता दें कि रविंद्र सावंत और ज्येष्ठ नागरिकों की फॉलोअप के बाद ही इस ज्येष्ठ नागरिक विरुंगला केंद्र को नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा रफ्तार दिया जा रहा है, जिसे लेकर रविंद्र सावंत ने कहा कि वे ज्येष्ठ नागरिक विरुंगला केंद्र के पक्ष में हैं, न कि श्रेय की होड़ में। उन्होंने कहा कि आज चर्चा में ज्येष्ठ नागरिक विरुंगला केंद्र की जगह की समस्या का समाधान हुआ है। उन्होंने नवी मुंबई महानगर पालिका का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस विरुंगला केंद्र में किन सुविधाओं को समाविष्ट किया जाना चाहिए। सेक्टर 4च्या या गार्डन मध्ये विरुंगा केंद्र, ज्येष्ठ नागरिक विरुंगा केंद्रचं म्हणजे आज हे सगळं मार्किंग झालेलं आहे। आपण पाहता की सेक्टर 4 मध्ये विरुंगा केंद्र व्हावं म्हणून आमचे महाजन सर आहेत, कॅप्टन साहेब आहेत आणि इतर सगळे ज्येष्ठ नागरिक ज्या वेळेला सिटी इंजिनियर डगागोर साहेब होते तेव्हापासून आम्ही इथे मागणी करत होतो की विरुंगा केंद्र सेक्टर 4 मध्ये व्हावं, बटरफ्लाय गार्डन व्हावं, म्हणजे विविध योजनांसाठी आमची मागणी होती। म्हणजे ती आज मागणी त्या 8-10 वर्षापासून जेव्हा पाठपुरावा होतो त्यावेळेला हे आज या इथे विरुंगा केंद्राची म्हणजे सुरुवात झाली। आज विरुंगा केंद्र यांनी मार्किंग केल्यानंतर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना संभ्रम होता की बाबा रे ही गार्डन मध्ये एवढी मोठी छोटं गार्डन आहे, त्यामध्ये जागा कशी पुरेल। मग त्यासाठी आज एक्झिक्युटिव्ह आपले कार्यकारी अभियंता उमेश पाटील नवी मुंबई महापालिकेचे त्यांना बोलवून या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांची चर्चा झाली आणि त्यांनी सांगितलं आणि त्यांना आम्ही विनंती केली की बाबा हा जो पूर्ण स्पेस आहे तो फुटपाथ पासून 5 फूट इकडे घ्या, 5 फूट तिकडे घ्या। म्हणजे त्यांना दाखवलं काय होतं, डेव्हलपमेंट झालं पाहिजे। ज्या लोकांच्या मागण्या आहेत त्यासाठी मागण्या पूर्ण झालेल्या आहेत, डेव्हलपमेंट होणं गरजेचं आहे। आम्ही या गोष्टीला विरोध करत नाही, आम्ही आनंदित आहोत। भले राजकीय कोण कोणाचं श्रेय घेत असेल आम्हाला द्यायचं, पण आमच्या मागणीला यश आलं।
आणि सर्व महाजन सरांनी मी सांगतो एवढे मेल करत असतात, माझ्या छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी महाजन सर मेल करत असतात. म्हणजे एवढे सगळे प्रत्येक जण नागरिक इथे त्रासलेला आहे आणि ज्येष्ठ नागरिक विभाग केंद्र सेक्टर 4 मध्ये व्हावं ही सर्वांची इच्छा होती आणि ती आज सक्सेस झालेली आहे. फक्त एवढंच आहे की जागेअभावी जो त्रास होता तो पण आज सगळ्यांचा विषय मिटलेला आहे. 5 फूट इकडून 5 फूट तिकडून आणि एक चांगलं सुंदर इथे ज्येष्ठ नागरिक केंद्र बनेल अशी आम्ही अपेक्षा ठेवतो आणि आमच्या सर्व सेक्टर 4च्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागणीला यश आल्याबद्दल आम्ही त्या नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अधिकारी त्यांचा आम्ही धन्यवाद मानतो आणि लवकरात लवकर एक केंद्र चालू करून आमच्या ज्येष्ठ नागरिक रहिवाशांना त्याचा उपलब्ध आणि एक वास्तू चांगली तयार होईल आणि त्याचा उपयोग आमच्या सेक्टर 4च्या लोकांना होईल. वही विद्या भांडेकर ने कहा कि इस ज्येष्ठ नागरिक विरुंगला केंद्र से ज्येष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा. सेक्टर 4 येथे आज विरंगुळा केंद्र बनत आहे. त्यासाठी अनेक वर्षापासून सगळेच प्रयत्न करत होते. आम्हीही अनेक वेळा लेटर दिलेलं होतं. त्याचं फळ आज आम्हाला मिळालंय. सगळ्यांच्या सहकार्याने ते मिळालेलं आहे. सेक्टर 4 मधील ज्येष्ठ नागरिक हे आमचा परिवार आहे. परिवारातील ज्येष्ठ नागरिकांना घरामध्ये बसून कंटाळा यायचा, कारण सगळे एरिया छोटे असतात. त्यांना असं करमणुकीचं साधन म्हणून काही नव्हतं. तर आज इथे विरंगुळा केंद्र लवकरच भव्य अशी इमारत उभी राहणार आणि त्याचा उपयोग ते घेतील आणि सगळ्यांनी त्यासाठी मेहनत घेतलेली आहे. त्या सगळ्यांचेही अभिनंदन. ब्युरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क.